जय हिंद एवरीवन। कई बार पता है क्या होता है कि कोई एक एग्ज़ाम होता है जिसमें हम एक दो मार्क्स की वजह से रह जाते हैं, और अगर ऐसा होता है तो हमको बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। आपके साथ एनसीसी के एंट्रेंस एग्ज़ाम में ऐसा ना हो, तो इसीलिए मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कलेक्ट किया है और वे मैं आपके सामने सोल्व कर रहा हूँ, और इसकी प्लेलिस्ट भी मैंने बनाई है। तो ये वीडियो आप देखें, इनके क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करें ताकि आप एनसीसी के एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर करके एनसीसी की यूनिफॉर्म पहन सकें। और आज की क्लास का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि द परमवीर चक्र इज अवार्डेड फॉर एक्ट्स ऑफ गैलेंट्री ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। परमवीर चक्र जो होता है वो निम्नलिखित में से किस दौरान वीरता के कृत्यों के लिए प्रदान किया जाता है। तो ध्यान से समझने की बात है, मैं आपको समझाता हूँ। हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड की अगर हम बात करें तो वो परमवीर चक्र होता है, लेकिन अगर युद्ध काल की बात करते हैं तो वो है परमवीर चक्र, और अगर पीस टाइम की बात करते हैं तो वो है अशोक चक्र। अगर शांति काल की बात की जाती है, शांति काल में कोई बहादुरी का काम हो तो अशोक चक्र दिया जाता है। युद्ध काल में कोई बहादुरी का काम हो तो उसे परमवीर चक्र दिया जाता है। और यहाँ पे बात किसकी हो रही है, किस बात की हो रही है यहाँ पे? द परमवीर चक्र जो दिया जाता है वो किस समय पे दिया जाता है? तो वो युद्ध के समय पे दिया जाता है, वार टाइम। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। लेकिन अगर यहाँ पे शांति काल में पूछा जाता है कौन सा हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है, तो वो अशोक चक्र होता। परमवीर चक्र की अगर हम बात करते हैं, बेटा क्वेश्चन सुनते रहना, मैं बातें मैं इसकी बताऊंगा, आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा, और यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। परमवीर चक्र जो होते हैं वो अब तक टोटल 21 मिल चुके हैं, और सबसे पहला जो परमवीर चक्र मिला था वो मिला था मेजर सोमनाथ शर्मा जी को। तो मेजर सोमनाथ शर्मा जी को सबसे पहला परमवीर चक्र मिला था, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हु वाज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ द परमवीर चक्र? परमवीर चक्र के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी बताया कि मेजर सोमनाथ शर्मा जी को सबसे पहला परमवीर चक्र मिला था। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा सही जवाब है। विच गैलेंट्री अवार्ड इज गिवन फॉर ब्रेवरी इन दी पीस टाइम? कौन सा वीरता पुरस्कार शांति काल में बहादुरी के लिए दिया जाता है? ये क्वेश्चन मैंने अभी बताया है आपको। जिसको समझ में आया वो पहले वीडियो को पॉज करें और जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कि कौन सा वीरता पुरस्कार शांति काल में बहादुरी के लिए दिया जाता है। अगर हम शांति काल की बात करें यानी कि पीस टाइम की बात करें, तो पीस टाइम के अंदर जो गैलेंट्री अवार्ड दिया जाता है हाईएस्ट, वो दिया जाता है हमारा अशोक चक्र। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। आई होप बहुत सारे बच्चों ने सही कमेंट किया होगा। हु वॉज द फर्स्ट नेटिव इंडियन चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी? भारत के पहले भारतीय सेना प्रमुख कौन थे? भारत के पहले भारतीय सेना प्रमुख कौन थे? तो फील्ड मार्शल के एम करियप्पा जी। फील्ड मार्शल फील्ड मार्शल के एम करियप्पा, के एम करियप्पा जी। ठीक है, तो उस समय पर जनरल थे, हम ये कहेंगे। तो हु वाज द फर्स्ट नेटिव इंडियन चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ऑफ इंडियन आर्मी? तो के एम करियप्पा जी हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए। आपको ये बताना है कि इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है। इंडियन आर्मी डे, इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हेन वाज द परमवीर चक्र एस्टेब्लिश्ड? परमवीर चक्र को कब स्थापित किया गया था? तो परमवीर चक्र 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही जवाब, को स्थापित किया गया था। पहली बार जो परमवीर चक्र दिए गए थे। हु डिजाइंड दी परमवीर चक्र पीवीसी मेडल? परमवीर चक्र जो है उसका डिजाइन किसने बनाया था, डिजाइन किसने तैयार किया गया था? तो वो किया था मिसिज श्रीमती सावित्री सावित्री खानोलकर जी। सावित्री खानोलकर जी ने परमवीर चक्र का डिजाइन बनाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर विच बैटल वाज मेजर शैतान सिंह अवार्डेड दी परमवीर चक्र? मेजर शैतान सिंह को किस युद्ध के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मेजर शैतान सिंह को जो परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था वो बैटल ऑफ रेजांगला के लिए किया गया था। रेजांगला की जो बैटल थी, और रेजांगला की बैटल किसका पार्ट थी? 1962 का जो भारत चीन युद्ध हुआ था उसका पार्ट थी रेजांगला की बैटल, रेजांगला की लड़ाई। बैटल ऑफ कारगिल की अगर हम बात करें तो 1999 में हुआ था, और लोंगावाला की अगर हम बात करें तो 1971 का जो भारत पाकिस्तान वॉर था जिसमें हमने बांग्लादेश को आज़ाद करवा के एक नया देश बनाया था, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप्टन विक्रम बत्रा वाज अवार्डेड दी परमवीर चक्र पोस्टुमसली फॉर हिज एक्शन इन विच कॉन्फ्लिक्ट? कैप्टन विक्रम बत्रा को उनके कार्यों के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र किस संघर्ष में दिया गया? तो कैप्टन विक्रम बत्रा जो है वो कारगिल वॉर से संबंधित हैं। 1999 के अंदर कारगिल वॉर हुआ था, तो इससे संबंधित है कैप्टन विक्रम बत्रा। कैप्टन विक्रम बत्रा जी के ऊपर मूवी है शेरशाह। ठीक है, शेरशाह मूवी है,
ठीक है, और साथ में ये दिल मांगे मोर, ये जो कथन है, ये दिल मांगे मोर, ये कथन भी इन्हीं के समय फेमस हुआ था, ये दिल मांगे मोर। ठीक है, आपको अब कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि आप कौन सी स्टेट से हैं, कौन कौन सी स्टेट से आप लोग हैं, ताकि मुझे आइडिया लगे कि किस किस राज्य के, भारत के किस किस राज्य में हमारी वीडियोस को देखा जा रहा है। हाउ मेनी वॉर्स हैज इंडिया फोर्ट विद पाकिस्तान सो फार? अभी तक भारत ने पाकिस्तान के साथ कितने युद्ध लड़े हैं? तो अभी तक भारत ने पाकिस्तान के साथ टोटल 4 युद्ध लड़े हैं। सबसे पहला तो 1947-48 में ही हो गया था, और उसके बाद में हमारा हुआ 1965 में, उसके बाद में हमारा हुआ 1971 जिसमें बांग्लादेश बनाया था, और फिर 1999 कारगिल वाला। तो ये 4 युद्ध जो हैं वो भारत और पाकिस्तान के बीच लड़े गए हैं अब तक कुल मिला के। What was Operation Gibraltar launched by Pakistan during the 1965 war? 1965 के युद्ध के दौरान पाकिस्तान द्वारा ऑपरेशन गिब्राल्टर क्या था? तो पाकिस्तान ने ये ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया था, जिसमें वो जो जम्मू और कश्मीर के अंदर इंसर्जेंसी है, विद्रोह जो है उसको बढ़ावा दे रहे थे, उसको समर्थन दे रहे थे। तो ये था पाकिस्तान का ऑपरेशन जिब्राल्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए फेमस बैटल ऑफ 1965 वॉर? 1965 का जो युद्ध था उसकी इनमें से कौन सी फेमस बैटल है? तो जो ये सबसे पहली जो लड़ाई है, असल उत्तर की लड़ाई, ये 1965 के वॉर से ही रिलेटेड है। लोंगावाला मैंने आपको बताया 1971 के वॉर से रिलेटेड है। कारगिल 1999 में जो कारगिल वॉर हुआ था, और इसको आप छोड़ दो क्योंकि ये अपने से रिलेटेड नहीं है। तो 1965 का जो वार था, असल उत्तर की लड़ाई, उसी से संबंधित है। हु वाज द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री को अगर आपको याद रखना है तो आप इस ट्रिक से इसको याद रख सकते हैं कि अगर हमको भारत की रक्षा करनी है और उसके रक्षा मंत्री अगर हैं तो उनमें बल होना चाहिए भारत की रक्षा करने का। कोई बलवान व्यक्ति ही भारत की रक्षा कर सकता है। तो यहाँ पे बलदेव सिंह छोकर, ऑप्शन बी यहाँ पे बल से रिलेटेड जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ये स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। अब आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एनसीसी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी इस वीडियो के अंदर तो हम मुश्किल से 15 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अगर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट 500 एमसीक्यू को एक साथ पढ़ के एग्जाम में बैठना चाहते हैं तो उसके लिए एक पीडीएफ प्रिपेयर की गई है, और पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और साथ के साथ कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। हु वॉज द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ द फ्री इंडिया? स्वतंत्र भारत के पहले कमांडर इन चीफ कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले कमांडर इन चीफ कौन थे? तो वे थे के.एम. करियप्पा जी। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा सही जवाब है। हु वॉज द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स? भारतीय वायुसेना के पहले कमांडर इन चीफ कौन थे? तो जो भारतीय वायुसेना थी उसके जो पहले कमांडर इन चीफ थे वो थे सुब्रतो मुखर्जी जी। सुब्रतो मुखर्जी भारतीय वायुसेना के पहले कमांडर इन चीफ थे। हु वॉज द फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया? भारत के पहले फील्ड मार्शल कौन थे? तो जो भारत के पहले फील्ड मार्शल थे वो थे सैम मानेकशॉ जी। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। सैम मानेकशॉ 1971 के वॉर के अंदर आर्मी को लीड कर रहे थे सैम मानेकशॉ जी। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इंडियन आर्मी के चीफ उस टाइम पे सैम मानेकशॉ जी थे। और अगर पूछा जाए कि उस समय पर प्राइम मिनिस्टर कौन थे तो वो थे श्रीमती इंदिरा गांधी जी। ठीक है, इंदिरा गांधी जी हमारे देश की पीएम थी 1971 के वॉर के दौरान। तो ये था कुछ क्वेश्चंस का कलेक्शन। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच।